हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की एक इम्पोर्टेंट पोएम अ रोड साइड स्टैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हाईवे पर अपनी गाड़ियों में तेज़ी के साथ निकलते हैं तो किनारे पर जो छोटे छोटे लोगों ने दुकानें जो छोटी छोटी लगाई होती हैं वो किस उम्मीद के साथ हमें देखते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं, क्योंकि आज की हमारी जो पोइम है अ रोड साइड स्टैंड, इसका मेन टॉपिक जो है वो यही रहने वाला है। सो अ रोड साइड स्टैंड पोइम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। एक अमेरिकन पोइट हैं जिनकी और भी बहुत सारी पोइम्स हैं, लाइक मेंडिंग वॉल वर्ड्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। सो ये सभी पोइम्स हैं, लेकिन जो पोम हमारे सिलेबस में है दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस पोम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस है उसको बताया है। इस पोम के अंदर होप और डिस्पेयर जो है उसकी बात की गई है कि किस तरह से गरीब लोग जो छोटी छोटी दुकानें सड़क के किनारे लगाते हैं वो किस उम्मीद के साथ अपनी शॉप्स जो हैं, दुकान जो है वो खोलते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो सड़क से जो अमीर लोग वहाँ से निकलते हैं, तो जब वो वहाँ पर नहीं रुकते हैं, उनकी उम्मीदों पर जो पानी फिर जाता है, तो बहुत ही उन्हें निराशा होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस पोम। तो the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering paint. तो इस पोम की जो स्टार्टिंग है उसकी पहली लाइन में, जैसा कि आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि एक जो लिटिल द लिटिल ओल्ड हाउस, एक जो लिटिल बहुत पुराना सा एक घर है जिस गरीब किसान का या किसी गरीब आदमी का, उसने एक सड़क के किनारे क्या कर दिया है, एक शेड जो है, एक छोटी सी दुकान जो है वो खोल ली है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जो कि रोड के किनारे पे है, एज पे है, रोड के बिल्कुल फ्रंट सामने है, किनारे पे है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जहाँ से गाड़ियाँ जो हैं, जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ से गुजरती है। और उस गरीब आदमी ने क्या किया है, उस सड़क के किनारे जहाँ से बहुत ट्रैफिक जाता है, उस किनारे पे अपनी एक जो छोटा सा शेड है, छोटी सी शॉप जो है वो खोल ली है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो रोड साइड स्टैंड है, ये जो दुकान है छोटी सी, उसको जो पोइट है वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो शॉप है वो क्या कर रही है, प्लेड कर रही है। प्लेड मीन्स वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, वो निवेदन कर रही है। और निवेदन कैसे कर रही है, पैथेटिकली। पैथेटिकली उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गरीब की शॉप है। और वो क्या कर रही है, बहुत ही करुणा के साथ जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, किससे, जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जो सड़क के किनारे से ट्रैफिक जा रहा है, उससे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। पोइट कहता है कि इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं, डॉल ऑफ ब्रेड मीन्स कि वो भीख मांग रहे हैं। ये बिल्कुल भी कहना ठीक नहीं है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट का मतलब, देयर रिक्वेस्ट डजंट मीन दैट दे आर एक्चुअली सेइंग फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, कि वो भीख मांग रहे हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रुकिए, जो हमारे पास हमने सामान रखा है बेचने के लिए, उसको आप जो है वो बाय करें। नेक्स्ट, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड बिदरिंग फेंट। उनको क्या चाहिए, सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे उनको चाहिए।
और पैसे कैसे चाहिए? कैश, इन कैश उनको कुछ पैसा चाहिए। हुज़ फ्लो, कौन सा पैसा चाहिए? जिसका फ्लो जो है वो क्या करता है? द फ्लावर्स ऑफ सिटी फ्रॉम शिंकिंग, जो शहर के लोगों को सपोर्ट करता है, उनकी लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करता है। फ्रॉम बिदरिंग एंड फेंट, मुरझाने से जो है वो क्या करता है? बचाता है। शहर के अमीरों की लाइफ को क्या करता है वो? उनका लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करता है। तो उस पैसे में से थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा जो है वो ये गरीब आदमी जो है वो मांगते हैं। कोई जाने वाला, जो अमीर लोग वहाँ से गुजर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, वो वहाँ पे रुकें और उनकी जो शॉप है, छोटा सा उन्होंने जो स्टैंड खोला हुआ है, वहाँ से कुछ खरीदें, ताकि वो जो शहर का थोड़ा सा पैसा है वो उनके पास भी आए, ताकि जो हमारी रूरल एरिया की जो डेवलपमेंट है वो हो सके, उनके हाथों में भी थोड़ा पैसा आए। Next stanza is, the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this grossly and go along? इस स्टैंजा में पोइट जो है वो क्या बात कर रहा है? द पोलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड। पोलिश्ड ट्रैफिक, जो चमचमाती गाड़ियाँ हैं, चमकदार, ये जो दिखाया गया है, ऐसी चमकदार गाड़ियाँ जो हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ उनकी, जिसमें वो अमीर लोग जो जा रहे हैं वो क्या करते हैं? पास्ट विद अ माइंड अहेड, वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ देखते हुए सीधा आगे निकल जाते हैं। वो उस शॉप की तरफ जो है वो बिल्कुल देखते भी नहीं हैं। उनके पास अपनी डेस्टिनेशन है, अपना टारगेट है, तो वो सीधा सामने की ओर देखते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। और इफ़ एवर अ साइड अ मोमेंट, और अगर गलती से वो कुछ मोमेंट के लिए साइड देख भी लें, देन आउट ऑफ सोर्ट्स, तो वो क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, गुस्सा किस चीज़ के ऊपर आता है उनको? कि ये जो छोटी सी शॉप जो है ये सड़क के किनारे खोल के रखी है, इस शॉप ने सारी जो सीनरी है, लैंडस्केप है, उसको क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। मार्ड, इसको क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। पीछे जो शॉप के पीछे बहुत ही अच्छा एक लैंडस्केप है, लेकिन ये जो शॉप जो कि आर्टलेस पेंट, मतलब कि उसको इतनी अच्छी तरह से सजा के नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से उस लैंडस्केप की जो सुंदरता है वो क्या हो गई है? खराब हो गई है। तो ये गुस्से के साथ बोलते हैं जब भी कोई वहाँ पे रुकता है तो। नेक्स्ट, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड अस टर्न्ड रॉन्ग, और वो क्या करते हैं? गुस्सा दिखाते हैं किस चीज़ के ऊपर? क्योंकि वो जो गरीब किसान है जिसने वो दुकान खोली है, उसको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ है उस डायरेक्शन में उसने साउथ डायरेक्शन लिख दी है, जिस डायरेक्शन में साउथ होना चाहिए उस डायरेक्शन में उसने नॉर्थ कर दिया हुआ है। तो एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ जो है वो बेसिकली ओपोजिट डायरेक्शन को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी उनको गुस्सा आता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाट्स, अब उस शॉप के ऊपर उस गरीब किसान ने, उस गरीब आदमी ने क्या क्या चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं, ऑफ़र की गई हैं, उनकी बात करता है पोइट। तो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये इस तरह से जो सामान है वो उसने बेचने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ पर क्या है? वाइल्ड बेरीज रखी हुई है। बेरीज वहाँ पे है। वुडन स्क्वाट्स, लकड़ी का जो एक ठेला सा बनाया होता है, ये देखिए ये जो बना है जिसमें अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो रहती हैं सब्जियों के लिए, तो इसमें उसने बेरीज बेचने के लिए रखी हुई हैं उस गरीब आदमी ने। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, एक सब्जी है स्क्वाश,
गोल्डन कलर की जो उसने रखी हुई है, ये देखिए इस तरह से। और ये एक कद्दू की तरह है जिसकी जो नेक है वो क्रोक्ड है, घूमा हुआ है। तो ये उसने जो है वो रखी हुई है, जिसके ऊपर क्या है, विद सिल्वर वार्ड्स, उसके ऊपर सिल्वर कलर के वार्ड्स हैं, मीन्स क्या है, निशान पड़े हुए हैं, सिल्वर कलर के चमकदार से निशान पड़े हुए हैं। मीन्स की उसकी जो सब्जी उसने बेचने के लिए रखी हुई है, वेजिटेबल, वो भी थोड़ी अब खराब होने लग पड़ी है। नेक्स्ट है, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वहाँ पे क्या है, एक बहुत ही सुंदर माउंटेन की सीनरी है, दृश्य है। उस शॉप के पीछे एक लैंडस्केप है बहुत ही सुंदर। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। दिस क्रॉसली मीन्स गुस्से के साथ जो पोएट है वो इस बात को बोल रहा है कि इफ़ यू हैव द मनी, आप लोगों के पास पैसा है, शहर के जो अमीर लोग हैं, आप लोगों के पास पैसा है, लेकिन अगर आप उस पैसे को खर्चना नहीं चाहते हैं और आप एक मीन बनना चाहते हैं, आप मतलबी बनना चाहते हैं उस पैसे को, इन गरीबों के पास आप नहीं खर्चना चाहते हैं, देन वाई कीप योर मनी, तो अपना पैसा जो है आप अपने पास क्यों नहीं रखते हैं, एंड गो अलोंग, और चुपचाप वहाँ से निकल क्यों नहीं जाते हैं, क्यों आप लोग वहाँ पे रुक करके जो है एक गरीब आदमी को ये बोलते हैं कि आपकी जो शॉप है उसने जो ये लैंडस्केप है, जो ये सीनरी है, उसको ख़राब कर दिया है। नेक्स्ट, इस तरह से शॉप पे रखा हुआ उसने। नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसमें पोइट बोलता है, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट फॉर so much as the trusting sorrow of what is unsaid, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो मेरी कंप्लेंट जो है, मुझे इस बात की कंप्लेंट नहीं है, इस बात से कोई निराशा नहीं है कि उनकी शॉप ने जो है वो उस सीनरी को हर्ट कर दिया है, उस सीनरी को ख़राब कर दिया है, मेरी ये कंप्लेंट नहीं है। उस जो पोइट है उनकी कंप्लेंट क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड। लेकिन पोइट को इस बात का दुख है कि एक जो ट्रस्ट है, उन लोगों का एक जो ट्रस्ट है जो कि क्या है, व्हाट इज अनसेड, जो कि अनसेड है, जिसको वो कह नहीं सकते हैं। और वो ट्रस्ट क्या है कि उन्होंने एक बिलीफ के साथ, एक विश्वास के साथ जो शॉप है, जो दुकान है, वो रोड साइड स्टैंड जो है वो लगाया था कि शहर के जो अमीर लोग हैं वो वहाँ पर रुकेंगे और उनसे कुछ खरीदेंगे। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर कोई नहीं रुकता है, तो ये जो उनको सोरो, उनका जो दुख है, दर्द है, वो किसी के साथ बयां नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस सोरो इज़ अनसेड। नेक्स्ट है, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड। यहाँ शहर से दूर हमने क्या किया है, रोड के किनारे पर अपनी एक छोटी सी दुकान खोली है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, ताकि हम शहर का जो कुछ पैसा है उसको अपने हाथ में ले सकें, उसको फील कर सकें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, हम लोगों के पास, शहर के लोगों का कुछ एक पैसा आए, वो हमसे कुछ सामान खरीदें, और उस पैसे से क्या होगी, उनकी जो बीइंग है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो एक्सपेंड होगा, वो चेंज होगा, उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा सुधार होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और वो लोग भी क्या करेंगे, एक ऐसी लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे जिनका उनके साथ प्रॉमिस किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस मीन्स जो फिल्मों में जैसी लाइफ दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती है, तो वो लोग भी उस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जैसा कि वो फिल्मों में देखते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, इस लाइफ से उनको दूर रखते हैं, उनके साथ प्रॉमिस तो किए जाते हैं, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को कभी भी फुलफिल नहीं किया जाता है। In next stanza,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटिफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। क्या किया जाएगा, अब खबर ये आ रही है कि ये जो पिटिफुल किन है, पिटिफुल किन किन के लिए जो है, जो गरीब लोग, जो गरीब लोग जिन्होंने वो रोड साइड स्टैंड खोला है, उन लोगों को क्या किया जाएगा, उनके ऊपर दया की जाएगी और उनको जो है एक नई जगह पे क्या किया जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा, एक नई जगह उनको बसाया जाएगा। ये उनके ऊपर क्या कर रही है, दया कर रही है सरकार, या जो अमीर लोग हैं जो पावर में बैठे हैं वो क्या करेंगे, टू लिव इन द विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर। उन्हें एक ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर क्या है, उनके लिए थिएटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे वो पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। स्टोर्स वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हर एक ही शॉप पे, एक ही स्टोर में उनको हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी, मिल जाएगी। तो उनके ऊपर दया करके उनको क्या किया जाएगा, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। वहाँ पर उस नई जगह पर उन लोगों को अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए कौन सोच रहा है, वो जो पावर में लोग बैठे हैं वो, या जो अमीर लोग हैं वो उनके ऊपर दया कर रहे हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे। ये जो ये जो अमीर लोग हैं उनको क्या बोलता है पोइट, ग्रीडी गुड डूअर्स। ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसको ऑक्सीमोरॉन बोला जाता है। ऑक्सीमोरॉन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपोजिट मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि गुड डूअर्स, गुड डूअर्स कौन हो, अच्छा करने वाले, लेकिन अच्छा करने वाले क्या है, ग्रीडी है, लालची है। एंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, परोपकारी जो है वो, लेकिन क्या है, बहुत ही हिंसक हैं, बीस्ट हैं वो, नुकसान करने वाले हैं। तो ये जो अमीर लोग हैं वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिसेंट हैं वो, परोपकार, उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जो उनका उपकार है, वो जो उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं वो क्या है, वो कैलकुलेटेड है। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। वो क्या करते हैं, स्वॉर्म, मंडराते रहते हैं कि वो क्या करेंगे, गरीबों को फ़ायदा दे रहे हैं, एक अच्छी जगह उनको शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो उनके बेनिफिट हैं वो क्या है, बहुत ही कैलकुलेटेड है। उन्होंने पहले ही कैलकुलेशन की है, वो दिखावा कर रहे हैं कि हम उनका भला कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इसीलिए पोइट जो है उनको ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे बोल रहा है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। उनकी जो बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स वो देने वाले हैं वो बहुत ही क्या है, कैलकुलेटेड है। उन्होंने पहले ही कैलकुलेशन कर ली है कि इनको हमने कितना बेनिफिट देना है और इनसे हमें कितना बेनिफिट होने वाला है। और इस तरह से वो ऐसा दिखावा करते हैं कि वो उनका बेनिफिट कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, और उनकी जो सोचने की क्षमता है उसको ख़त्म कर देते हैं। उनकी जो डिपेंडेंसी है, आत्मनिर्भरता जो है, जो ये वो काम करके कुछ कमाते हैं, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और इसी तरह से जो उनका ट्रेडिशन है, क्या ट्रेडिशन है, एक काम करने का, जो सेल्फ रिलायंस का एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का, उस आत्मनिर्भरता से वो उनको क्या कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट पे। और वो क्या कर देते हैं, उनकी इस हैबिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वो कुछ काम करके पैसा कमाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उनका जो एंशियंट पे है, पुराना तरीका है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने गांव में दिन को काम करते हैं, रात को सोते हैं। लेकिन जैसे ही उनको नई जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ उनको नींद नहीं आती है, जहाँ पे थिएटर्स हैं, शोरूम्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है। तो इस तरह से वो उनकी जो पुरानी जो तौर तरीके हैं, लाइफ के वेज हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर
द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन पेन। तो पोइट जो है वो बोलता है कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम ही फील आई कैन हार्डली बेयर, कि पोइट जो है इस थॉट को बियर नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं इस थॉट को, विचार को। क्या? दैट थॉट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग इन बेयर। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? एक बचकाना, जैसे बच्चों की छोटी छोटी क्या होती है, बचकाना, बच्चे जो हैं छोटी छोटी जिद करते हैं, वैसे ही पोइट जो है इनकी जो पुअर पीपल हैं उनकी जो डिज़ायर है, उनका जो होप है, उसको क्या बोल रहे हैं? चाइल्डिश लॉन्गिंग बोल रहे हैं, और उसको वो वेन बता रहे हैं, व्यर्थ बता रहे हैं। क्यों व्यर्थ है? चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है कि इस होप में वो लोग शॉप खोल बैठे हैं कि कोई अमीर आदमी वहाँ पे रुकेगा और कोई उनसे सामान खरीदेगा, लेकिन हो वो इसका विपरीत रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, वहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है, इसलिए वो जो उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है दैट इज़ इन वेन, वो व्यर्थ है, उनकी जो आशा है, उम्मीद जो है उसको व्यर्थ है। द सैडनेस लर्क्स दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। सैडनेस, एक उदासी जो है वो क्या करती है? लर्क्स, झांकती है किससे? ओपन नियर विंडोज, खिड़कियों से सारा दिन वो इसी उम्मीद में गरीब आदमी झांकता रहता है, देखता रहता है कि कोई गाड़ी वहाँ पे रुकेगी और हमसे कुछ खरीदेगी, लेकिन बहुत ही निराशा उसको होती है जब वहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है। तो ये जो उम्मीद है उनकी, ये उनकी जो एक उम्मीद है वो क्या है? एक बचकाना है, बच्चों की तरह उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई है अमीर लोगों से कि वो वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन नहीं रुकते हैं। दैट वेट्स ऑल डे ऑलमोस्ट इन ओपन प्रेयर, सारा दिन इसी उम्मीद में वो लोग खड़े रहते हैं कि कोई वहाँ पे आके रुकेगा और उनसे कुछ सामान खरीदेगा। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगने की, किसी गाड़ी के रुकने की स्क्वेल, आवाज़ सुनते रहते हैं वो, कि किसी की गाड़ी की ब्रेक लगी, कोई गाड़ी वहाँ पे रुकी तो वो सामान उससे कुछ खरीदेगा। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, गाड़ी के रुकने की आवाज़ जो है पूरा दिन वो सुनते रहते हैं कि कहीं ब्रेक लग जाए, कहीं कोई गाड़ी रुक जाए जो रुक के हमसे कुछ सामान खरीद ले। ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ जो वहाँ से क्या होती हैं? गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। पोइट बोलता है कि इतनी गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक वहाँ से जा रहा है, थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन कोई एक तो कम से कम रुक जाए और पूछ ले, इंक्वायर कर ले कि जो फार्मर, जो किसान ने वहाँ पर जो चीज़ें बेचने के लिए रखी हुई हैं उनका प्राइस क्या है, उनकी कीमत क्या है, उनका दाम क्या है। अब अगर आपने ख़रीदना नहीं है तो कम से कम क्या कर लें, आप उससे प्राइस तो पूछ लें एक बार। एंड वन डिड स्टॉप, और एक वहाँ पर जो गाड़ी है वो रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन वो क्या करती है? अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए वहाँ पे रुकता है, और वो जो ग्रास आंगन में लगा है उसको प्लो उखाड़ देती है, अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए वहाँ पे रुकता है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, उस यार्ड का, उसके आंगन का यूज करता है किस लिए? अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक और गाड़ी वहाँ पे रुकती है, जो किस लिए रुकती है? वहाँ पे डायरेक्शन का पूछने के लिए, कि जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है, ये पूछने के लिए वहाँ पे रुकती है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और एक और गाड़ी वहाँ पे रुकती है जो क्या पूछता है? क्या वहाँ पर गैलन ऑफ गैस, गैलन इज अ क्वांटिटी, गैस जो पेट्रोल तो वहाँ पे उस शॉप में बेचने के लिए आपने नहीं रखा है, ये वहाँ पे पूछते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, तो ये फिर अब पोइट को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने बेचने के लिए रखी हुई हैं आप उसके बारे में पूछें, आप उनसे वो चीज़ पूछ रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। दे कुडंट, उनके पास नहीं है, उनके पास कोई पेट्रोल नहीं है। दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। डिडंट इट सी, क्या आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है? आपको सामने दिख रहा है कि उसने क्या क्या बेचने के लिए रखा है, सेल करने के लिए रखा है, लेकिन आप कुछ और ही उससे पूछ रहे हैं। इस बात पे पोइट को जो है वो गुस्सा आता है। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेंजा। नो, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found.
or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be. और लास्ट स्टेंजा में पोइट बोलता है कि नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। कि गाँव में जो है वो गांव के लोगों के पास शहर के लोगों की तरह पैसा नहीं है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी जो लाइफ है वो क्या हो सके, लिफ्ट हो सके, उनका रहना जो है उसको थोड़ा सा अच्छा किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके। और यही उनकी हमेशा कंप्लेंट रहती है कि उनके पास शहर की तरह जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। शहरों में जितना पैसा है, शहर की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अपलिफ्टेड है, बहुत ही रिच है। लेकिन गांव में जो है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो शहर की अर्थव्यवस्था से बहुत ही कमज़ोर है। गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक ऑफ देयर पेन। अ पोएट कहता है कि वो ये चाहते हैं कि इन लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में इनको इनके पेन से, इनके दर्द से, तकलीफ़ से जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन। लेकिन पोइट बोलते हैं कि अगले ही दिन जब वो सेन, होश में आते हैं, सेंसेस में आते हैं और दोबारा इमोशनल होकर के ना हो करके बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, देन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो वो रीडर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, मुझे इस पेन से, इस तकलीफ़ से, इस दर्द से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे कि जब भी आप कहीं हाईवे पे जाते हैं तो अगर उसके साथ में, सड़क के साथ में आपको कोई शॉप छोटी सी दिखाई देती है जो उम्मीद के साथ एक गरीब आदमी बैठे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ आप खरीद लें ताकि उससे कुछ उसकी हेल्प हो सके। तो ये थी हमारी आज की पोइम। तो इस पोम के अंदर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसकी बात करते हैं, फर्स्ट मेन पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात की गई है कि शहर में, शहर और गांव के बीच में कितना इकोनॉमिक डिफरेंस है। गांव में बहुत ही कम पैसा है, गरीबी है, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा है। उनकी जो गाड़ियां हैं बहुत ही रिच हैं, बहुत ही चमकदार गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है इनडिफरेंस की बात की गई है, उदासीनता जो है। अमीर लोग जो हैं वो गरीबों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो अपने टारगेट की तरफ सीधा आगे अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ डबल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। सरकार और जो शासन में लाए हुए लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका कैसे डबल स्टैंडर्ड है कि वो किस तरह से गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ वादे किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन वोट लिया जाता है कि हम आपकी लाइफ जो है उसको अपलिफ्ट कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके जो प्रॉमिसेस होते हैं वो बिल्कुल खोखले होते हैं, होलो होते हैं, कुछ भी उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं की जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइसेस की जो इस पोम के अंदर यूज हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है जब हम ओपोजिट वर्ड्स को जो है, विरोधाभास, विरोधी ओपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उनको एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेडी गुड टूअर्स, इसमें ऑक्सीमोरॉन का यूज़ है। बेनिफिसेंट वीस्ट ऑफ इसमें भी ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को जब हम ह्यूमन ट्रेट्स जो है वो दे देते हैं, किसी चीज़ का मानवीकरण कर देते हैं। जैसे कि अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। रोड साइड स्टैंड जो है वो क्या है, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको कैसे हमने पर्सोनीफाई कर दिया है कि वो इंसानों की तरह क्या कर रहा है, पैथेटिकली जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है। तो ये थे पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोइम के अंदर यूज हुए हैं। आई होप कि आपको इस पोइम को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप इस वीडियो को जो है दोबारा देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक माई एफर्ट,
सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कैसे रिच एंड पुअर के बीच में जो एक सोसाइटी का डिफरेंस है दैट रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर इस पोम के अंदर। ये देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पोम के जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।